हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। ठीक है, बहुत बात कर ली वाइब्रेशन को लेके, बहुत बात कर ली मैनिफेस्टेशन को लेके। आज थोड़े से रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं, है ना। कि रिलेशनशिप्स अगर किसी के साथ खराब हो तो उसको कैसे हील करा जाए विदाउट एनी टेक्निक। हम कैसे वाइब्रेशनली रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। चलो यहाँ पे भी वाइब्रेशन ऐड ही कर देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सारा खेल ही वाइब्रेशन का होता है, सारा खेल ही एनर्जी का होता है। सो वाइब्रेशनली हम रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी प्रोसेस। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी प्रोसेस आपको क्यों करनी पड़ेगी उसके लिए भी मैं बताऊंगी। लेकिन मैक्सिमम यहाँ मेन चीज है आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा खराब क्यों होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें अगर कोई नेगेटिव बोलता है, हमें या कोई क्रिटिसाइज करता है या हमें कुछ नेगेटिव बातें बोल देता है, तो हम क्या करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते ना दो चार बातें सुनाने में, कि अगर इसने मुझे 2 बातें सुनाई है तो मैं इसको 4 सुनाऊं। मतलब कि हमें भी उसको सुनाने में मतलब हम आगे रहते हैं, राइट। एंड जब आप वो पर्सन आपको एनर्जी सेंड करते हैं नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बोलते हैं और बदले में आप भी उनको एक नेगेटिव एनर्जी ही देते हो, आप भी उनको नेगेटिव ही बातें बोलते हो, तो फिर वो जो रिलेशन है वो वर्स्ट होता जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों तरफ से वो नेगेटिविटी का खेल चल रहा है, राइट। लेकिन कहाँ तो उसको पॉज करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप को हील करना, ठीक करना, तो आपको अपनी तरफ से वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ओके, और उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए सबसे पहले तो किसी को तो झुकना पड़ेगा, राइट। अब किसी को तो फॉरगिव करना पड़ेगा ना, माफी मांगनी पड़ेगी ना, राइट। अगर आपको देखना है कि मुझे इसके साथ रिलेशन अच्छा करना है और आगे मुझे इसको आगे से आगे वर्स्ट नहीं करना, तो फिर आपको ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, और जो चीजें हुई, चाहे इसकी वजह से हुई हो या मेरी वजह से हुई हो, मुझे नहीं पता, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। जो हुआ मेरी वजह से हुआ, दैट्स इट। एंड मैं जब आप इसकी जिम्मेदारी ले लेते हो, उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाता है और चीजें उसी टाइम चीजें थोड़ा थोड़ा हील होना शुरू हो जाती है। ओके, सेकेंड थिंग इज कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ रिलेशन हील करते हो, तो सबसे पहले अगले की गलती को ना छोटा माना करो, खुद की गलती को बड़ा माना करो, कि चलो ठीक है, इसकी गलती छोटी सी है, मेरी गलती थोड़ी बड़ी है, इट्स ओके, मैं इसको माफ करता हूँ या करती हूँ, फॉरगिव करता हूँ या करती हूँ। सबसे पहले आपको उस पर्सन को खुद फॉरगिव करना ही करना पड़ेगा। जब तक आप भी उसके पर्सन को नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहोगे, उसके लिए नेगेटिव बोलते रहोगे, उसको वो 4 बातें सुनाते रहोगे, रोज उसको उल्टी सीधी बातें बोलते रहोगे, तो फिर वो जो रिलेशन है वो खराब होता ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको किसी पर्सन के साथ अगर आप रिलेशन ठीक करना चाहते हो, उसके लिए अच्छा बोलना शुरू करना पड़ेगा, उसको माफ करना होगा, आपको उसको माफ करना पड़ेगा, भले अगला करे या ना करे। ओके, इसके लिए आप फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो, उस पर्सन को एक फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो। वाइब्रेशनली जब आप फॉरगिवनेस लेटर लिखते हो तो उस पर्सन के पास वो एनर्जी जाएंगी, धीरे धीरे उस पर्सन के पास वो एनर्जी जानी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए स्टार्ट करो फॉरगिवनेस लेटर से। उस पर्सन को फॉरगिवनेस लेटर लिखो और उस लेटर के अंदर लिखो कि जो भी हमारे बीच में हुआ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, एंड मैं तुम्हें माफ भी करता हूँ या करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 सेंटेंस उसके अंदर ऐड करो और एक अच्छा सा फॉरगिवनेस लेटर लिखो उस पर्सन को, ताकि आप जब हम लिखते हैं तो एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, तो जब लिखते हैं भले ही आप ऐसे मन ही मन माफी मांगो, और दूसरा आप लिखोगे तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी, राइट। आपके अंदर अच्छे शब्द आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले उस पर्सन को फॉरगिवनेस लेटर लिखो, एक फॉरगिवनेस लेटर लिख के उसको माफ करो पूरी तरह से और उससे माफी मांगो। ठीक है, उस लेटर के अंदर आपको वही लिखना है कि मैं तुम्हें माफ भी करती हूँ और मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। दोनों चीज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में, माफ करने के बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है, उस पर्सन को धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना शुरू करो। उसके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करो, आप उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर सकते हो।
तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, जो कर रहे हो उसमें तुम्हें सक्सेस मिले। ऐसे करके आप उसको धीरे धीरे ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। भले ही वो पर्सन आपके लिए नेगेटिव है, भले ही वो पर्सन आपको कुछ नेगेटिव बोलता है, आपको कहीं कभी भी आपको अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा हो आपके साथ, लेकिन अगर आप उसके साथ रिलेशन सही करना चाहते हो तो आपको उस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी होगी, ब्लेसिंग देना होगा। और ब्लेसिंग में ऐसी इतनी पावर है कि किसी भी रिलेशन को ये ब्लेसिंग हील कर सकती है, राइट। अब धीरे धीरे किसी को ब्लेस करना शुरू करते हो तो उसके पास एक पॉजिटिव एनर्जी जाना शुरू होती है, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं, हम सब एक वाइब्रेशन है। रिलेशन खराब इसलिए होता है क्योंकि आपकी और उनकी सोल के बीच में कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बॉडी एक कॉस्ट्यूम है, बॉडी टू बॉडी किसी भी पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या रिलेशन खराब नहीं होते। बॉडी टू बॉडी किसी भी वो दो पर्सन के बीच में रिलेशन खराब नहीं होता, सोल टू सोल रिलेशन खराब होता है। ओके अगर किसी के साथ आपका रिश्ता खराब है या नहीं बन रही है तो मतलब कि उनकी जो सोल है वो आपकी सोल के साथ नाराज है। तो एज ए बॉडी नहीं, है ना, आप उसको एज ए सोल उनको हील करना पड़ेगा, और सोल लेवल पे जाके आपको उनको एक एनर्जी सेंड करनी पड़ेगी, है ना। आप उनको एक सोल के रूप में भी देख सकते हो, बॉडी के रूप में देखोगे तो आपको थोड़े रेजिस्टेंस आ सकते हैं कि इसने ये करा था, मेरे साथ वो करा था। आप उनको एक प्योर सोल के रूप में देख सकते हो कि वो एक प्योर सोल है, मैं एक प्योर सोल हूँ एंड मैं उस सोल को माफ करती हूँ या करता हूँ, ओके, एंड उसको एक ब्लेसिंग देती हूँ। आप इस किसी भी रिलेशन को ठीक करने के लिए ब्लेसिंग एक बहुत ही लाइक दवा की तरह काम करती है, ठीक है। आप उनको धीरे धीरे ब्लेसिंग देना शुरू करो, उनको ब्लेस करना शुरू करो। और तीसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक नोटबुक लेके और उसके अंदर आपको उनको लेके कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहले आपने फॉरगिवनेस लेटर लिखा, सेकंड आपने उनको ब्लेसिंग देने का काम कर लिया, थर्ड क्या करना है, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज को ढूंढना शुरू करो। अब हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी तो होती है, बट हम क्या करते हैं, हम उनके अंदर बुरी क्वालिटी को पहले देखते हैं। किस पर्सन के अंदर तो ये नहीं है, इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, इसके बोलने का तरीका अच्छा, हम क्या करते हैं उसके अंदर कमियां निकालते हैं। जिस पर्सन के अंदर आप कमियां निकालते हो मतलब आप उसकी तरफ एनर्जी नेगेटिव सेंड कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी पास आउट कर रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है, उस पर्सन को लेके आपको एक पॉजिटिव चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, आपको पॉजिटिव बातें ढूंढनी पड़ेंगी, है ना। और कभी ना कभी उस पर्सन ने अगर आपकी हेल्प करी है, आपकी मदद करी है, कुछ तो किया होगा, कुछ तो अच्छा होगा उस इंसान के अंदर, तभी तो इस दुनिया में है वो, राइट। कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है हर किसी इंसान के अंदर। तो उस अच्छी क्वालिटी को ढूंढो एंड 3, 4, 5 रोज उसके लिए क्वालिटी वो लिखना शुरू करो कि थैंक यू तुम्हारे अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, थैंक यू तुम्हारे अंदर ये अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी ये अच्छी बात है वो बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी ये हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे बोलने का तरीका अच्छा, मतलब कुछ भी क्वालिटी आपको 2 या 3, 4 जब जितने भी मिले, मैक्सिमम 5 क्वालिटीज आप रोज उनके लिए लिखना शुरू करो। जब रोज आप धीरे धीरे वो क्वालिटीज लिखना शुरू करते हो, ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो, पूरी तरह से अपनी तरफ से आप उसको माफ कर देते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके पास आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी जाना शुरू होती है, वो आपको लेके थोड़ा चेंज होना शुरू होते हैं, वो आपको लेके थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, आपको लेके उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले आप एक नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे, वो आपके लिए तो नेगेटिव थे ही, अब आप भी उनके लिए नेगेटिव सोच रहे थे, तो फिर दोनों तरफ से वो नेगेटिविटी की लड़ाई चल रही थी, राइट। तो अब इस लड़ाई को रोकना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये रिलेशन हील करना है, मुझे किसी के पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये रिलेशन अच्छा करना है, तो सबसे पहले आप उनके लिए अच्छा सोचना शुरू करो, उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। एंड एक चीज हो, आप उनके पीछे भी भागना बंद करो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी कोई फ्रेंड है या कोई भी है, स्पेसिफिक पर्सन की भी यहाँ बात ले सकते हो। हम क्या करते हैं, उस पर्सन के इतना पीछे भागते हैं, उनको स्टॉक करते हैं, उनके पीछे इतना भागते हैं कि फिर वो हमारे आगे आगे भागते जाते हैं और वो रिलेशन कभी हील नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप उनके पीछे ही भागना बंद करो एंड नेचुरली नॉर्मली होकर ये चीजें आप फॉलो करना स्टार्ट करो। आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन वाइब्रेशनली हील कर सकते हो, आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप वाइब्रेशनली रिलेशन को हील कर सकते हो। बस आपको यही करना है, जो आपने उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी रख रखी है, उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकालना है,
और उनके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करनी है, पॉजिटिविटी को डेवलप करना है, ताकि वो पर्सन आपके लिए उस पर्सन के पास आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जाना स्टार्ट हो जाए और वो आपके लिए अच्छा फील करना शुरू कर दे। आप वाइब्रेशनली किसी भी पर्सन के साथ ऐसे रिलेशन ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग एक वाइब्रेशन होती है, और जब कोई पर्सन हमें नेगेटिव बोलता है, कुछ गलत बोलता है, तो फिर हम भी उनको वही बातें गलत बोलते हैं या चार बातें सुनाते हैं अपनी तरफ से, तब जाके रिलेशन वर्स्ट से वर्स्ट होता जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से नेगेटिविटी का खेल चलता रहता है और किसी ना किसी को तो इसको रिलीज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो हील करना, तो आपको अपनी तरफ से उसको पूरी तरह से माफ करना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी। और अगर आपको माफी मांगने में फीलिंग नहीं आती, तो आप ये समझो कि मेरी गलती बड़ी है, उसकी गलती छोटी है। जब आप अपनी गलती को बड़ा और उसकी गलती को छोटा समझना शुरू कर देते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी को भी माफ करना, इजिली फॉरगिव करना। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, समझाया होगा। इस तरह आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो, उनको ब्लेसिंग्स दे के, उनके लिए अच्छी बातें सोच के, अच्छी बातें लिख के, उनकी क्वालिटीज को देख के आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन हील कर सकते हो। ओके, बाकी जितना भी हो सके आप उनके लिए थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को ब्लेस थैंक यू बोलो कि ठीक है, इस पर्सन के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ या बोलता हूँ, इस पर्सन को ब्लेसिंग देती हूँ या देता हूँ। ऐसे करके आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा, और आज आप इस चीज़ को फॉलो करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।